तो एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो बात इस चीज को ध्यान रखिए कि हम जब मेन्योर को ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए थी ग्रीन मेन्योर या हरी खाद की। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। चलो आप ग्रीन मेन्योर नहीं कर पाए, तब क्या करें? तो आप समय दे देंगे तो बता देंगे। मान लीजिए आप ग्रीन मेन्योर नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे? दो चीजें हैं। पहला, आप ये कोशिश कर सकते हो कि आपको जो आप क्रॉप उगाओ वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से हो, जिससे कि आपको एडिशनल वो ना करना पड़े, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हो। और दूसरा जो तरीका होता है वो क्या है कि आप फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ जाओ। लेकिन इसमें भी कुछ और भी है। क्या है और? चलिए हम कह रहे हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, लेकिन हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा हम दिमाग लगा के कर सकते हैं कि कम से कम ओवर यूज ना हो। आया ना? कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो ओवर यूज ना हो, और ओवर यूज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो पानी में मिल जाए, पानी में घुल जाए, और जितनी जरूरत हो उतना ही फर्टिलाइजर उसको मिले, उसकी जड़ को मिले, फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, सॉइल कंटेमिनेटेड ना हो, और रेनफॉल या बारिश के बाद में जब वो रन ऑफ उसका हो तो उसकी वजह से एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? तो अगला हमारा सोल्यूशन है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, और इसमें भी अगर हमने क्या कर दिया, इसमें भी अगर हमने ये कर दिया ड्रिप इरिगेशन वाले फर्टिलाइजर्स, ठीक, तो क्या होगा? जिंदगी में और हरियाली आ जाएगी और मजा आ जाएगा। ठीक, आपने क्या करा ये देखिए, आपने कर दिया, खेला। ये आपका ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है। यहाँ पे आपने फर्टिलाइजर लगा दिया। जब आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर लगा दिया तो क्या होगा? अब जैसे मान लो ये है, तो इस पे ड्रिप गिर रही है, ठीक, इस पेड़ पे ड्रिप गिर रही है, तो उस एक बूंद में वो थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी जा रहा है। तो जितना फर्टिलाइजर चाहिए एक पेड़ की जड़ को उतना ही मिल रहा है, फर्टिलाइजर का वेस्ट नहीं हो रहा। तो व्हाट वी वांट फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। हाँ या ना? जितना फर्टिलाइजर जरूरत है उतना ही फर्टिलाइजर यूज होना चाहिए। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी इज द नीड ऑफ द आवर, यस और नो? नंबर 2, अरे सर हमारा ये भी करने का मन नहीं कर रहा, हम हैं आलसी, तो हम क्या करें? तो हम एक काम करें, तब हम यूरिया सीधे मार्केट से ना लें, तब हम क्या करें? यूरिया लें जिस पे ऊपर नीम की कोटिंग हो रखी हो। यूरिया लें जिस पर ऊपर नीम की कोटिंग हो रखी हो। जब नीम की कोटिंग वाला यूरिया हम लेते हैं तो जानते हैं क्या होता है? जब हम यूरिया डालते हैं जमीन में, तो यूरिया, जैसे मान लो ये एक दाना टाइप का दिख रहा है ना आपको, उससे जो नाइट्रोजन निकलता है वो एक बार में सारा नहीं निकलता, वो धीरे धीरे निकलता है, जिससे कि आपके पेड़ की जड़ को तुरंत, मान लो आपने जनरली ऐसे यूरिया फेंक दिया, तो क्या हुआ, उस जैसे ही वो उसमें पड़ा तो उसने अपना सारा नाइट्रोजन रिलीज कर दिया। अब उस समय जो वो होता है, आपका पेड़ होता है, वो सिर्फ 5% नाइट्रोजन लेता है, 95% कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। और फिर वो पोल्यूशन भी करता है, ग्रीन हाउस गैस बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर वो आगे पोल्यूट करते हैं, वो एक अलग विषय है। और एक काम और होता था हमारे यहाँ कि जो प्योर यूरिया होती थी उसमें दिक्कत क्या होती थी, ये है यूरिया, जो प्योर यूरिया होती थी, इसमें नीम और यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, खत्म। ठीक है, ये नीम धरी है, बगल में यूरिया धरा है। ठीक, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझिए,
सर आई वांट 3 days हॉलीडे। जानवी, नहीं नहीं, जानवी वापस आ रही ना, तो थोड़ा घर परिवार, ठीक है। खैर, एक हम है, मौका ही नहीं मिल रहा नैवेद्य में जाने का। क्या? टोपी दे दे? टोपी नहीं देंगे, अच्छे तो लग रहे हो, क्या समस्या है? तुम कभी बाल छोटे नहीं रखवाए हो? हम प्रिपरेशन के दौरान इससे बड़े बाल नहीं रखवाए कभी। हम टकला कराते थे और हम 3-3 महीने में बाल कटाने जाते थे। सेक्टर 45 में आज भी वो सलून वाला है जो हमको हर फरवरी और अगस्त में टकला करता था, ठीक है। और एक बार टकले होने के बाद में, मतलब मेरा यह था, फरवरी में टकले हुए, जून में सेट कराए, अगस्त में फिर टकले हो गए, ठीक। फिर दिसंबर में सेट कराए, फरवरी में फिर टकले हो गए। 4 बार ज्यादा मैं सलून नहीं जाता था। तुमको मजाक लग रहा होगा, मेरा दोस्त मुझे पूछ लेना। और उस समय की मेरी फोटो भी बड़ी जहरीली जहरीली, ऊपर टकला दाढ़ियां ये, ठीक है। खैर, सो एक मिनट, तो होता क्या था, पहले क्या होता था कि सरकार बहुत सब्सिडी देती थी यूरिया पे। यूरिया को जो सीमेंट इंडस्ट्री वाले होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। तो ये करते क्या थे, अगर ये ऐसे यूरिया लेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए तो इन्हें महंगी पड़ेगी, ये किसान वाली यूरिया खरीद लेते थे, सब्सिडाइज्ड यूरिया। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी जो खर्चा हो रही थी किसान के लिए, वो यूज कौन कर रहा था? इंडस्ट्रीज। ऐसी स्थिति में समस्या क्या होगी? सरकार ने कहा नहीं, एक तो ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहा है, यूरिया एक बार में हम फेंक रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज उसका मिसयूज कर रही हैं। तो सरकार ने कहा हम यूरिया की क्या करेंगे, नीम कोटिंग करेंगे। और जब हम नीम कोटिंग करेंगे तो क्या होगा, वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो ये नीम कोटिंग वाली यूरिया तो उसमें चलेगी नहीं। और दूसरा, नीम कोटेड यूरिया धीरे धीरे अपना छोड़ती है मामला। एक सवाल दिखाते हैं आपको। यूरिया को बैन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत है यूरिया की अभी। दोबारा बोलना। हाँ, यूरिया में नाइट्रोजन ज्यादा होता है। हम्म, बिल्कुल कर नहीं रहे लेकिन। जिन लोगों ने समरी बनाई है विजयनगर एम्पायर की, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 2016 का। उस दिन मैंने यूएनसीसीडी के नोट्स करने को बोले थे आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। ऐसे दिखाएंगे तो सभी को देखा देखा लगे समय। आई एम इग्नोरिंग। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, ठीक। कल एक लड़की का फोन आया, वो कह रही सर आप पहले फिल्म्स कराते हैं पहले मेंस। मैंने कहा बहन हम दोनों साथ कराते हैं, ठीक। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से है? ये कह रहे हैं मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। और बताइए भाई, क्या होना चाहिए? आंसर है छापड़ मार के जरा डू दी ऑनर्स प्लीज। अंधे हो दिमाग से। अभी अभी हमने बोला है कि रेट स्लो कर देता है, धीरे धीरे वो देता है, ठीक।
आंसर है बी। ठीक है हाँ। नहीं होती उसमें सेटिंग अप जैसी कोई कॉस्ट नहीं होती है। बेसिकली आपने ड्रिप इरिगेशन लगा लिया, ड्रिप इरिगेशन में आप अपना फर्टिलाइजर एक जगह रख दो, जितना कंपोजिशन चाहिए क्रॉप को, और उसका टैप ऑन कर दो, वो जाता रहता है। लेकिन फर्टिलाइजर का एक्सट्रीम ज्यादा यूज नहीं हो रहा ना। देखिए आप समझिए समस्या कब होती है, मतलब समस्या तो इसमें भी है लेकिन उतनी नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो जितना नीडेड है फर्टिलाइजर उतना ही दे रहे हो, ओवर यूज फर्टिलाइजर का नहीं कर रहे। ठीक है क्या? तो नीम कोटिंग ऑफ यूरिया आपको पता होना चाहिए, आपको हरी खाद पता होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर पता होना चाहिए, और अब आते हैं हम अपनी सबसे चांडाल पने वाली चीज पर। यस